नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जहां शुरुआत करेंगे महाराजगंज से, जहां स्वच्छ बृजमनगंज की ओर कदम। वार्ड 2 में पिंक शौचालय का भूमि पूजन और साथ ही बात करेंगे पीलीभीत की, जहां धनारा घाट रूट पर तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। 8 माह की गर्भवती महिला की मौत, 4 घायल। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बृजमनगंज के वार्ड नंबर 2 खानपुर में पिंक शौचालय निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसका शिलान्यास नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जायसवाल ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाजार क्षेत्र में आने वाली महिलाओं, बालिकाओं और छात्राओं को शौचालय की समस्या से राहत देने के लिए पहल की गई है और इससे उन्हें स्वच्छ, सुरक्षित एवं सम्मानजनक सुविधा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बृजमनगंज को आदर्श नगर पंचायत बनाने के संकल्प के तहत महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता प्राथमिकता में है तथा आगे अन्य वार्डों में भी ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कार्यक्रम में सभासद धर्मेंद्र चौरसिया, जिनक विश्वकर्मा, अनिल मणि, प्रमोद चौरसिया, विजय यादव सहित स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। देखिए, वार्ड नंबर 2 में आज पिंक शौचालय का भूमि पूजन कर रहा हूं और इसमें प्रस्तावित चारों तरफ से बाउंड्री वाल है और एक 20 गुणे 30 मीटर की, 20 गुणे 30 फीट की और उससे थोड़ी बड़ी भी एक शासन में गई हुई है धर्मशाला के लिए। जब शासन से पैसा प्राप्त हो जाएगा तो उसका भी शिलान्यास करूंगा। आज पिंक शौचालय का शिलान्यास कर दिया हूं और आदर्श नगर पंचायत बृजमनगंज निरंतर विकास की तरफ अग्रसर है। जहां जहां जिन गलियों में जहां भी अभी सीसी नहीं हो पाई है, मैं प्रयास करूंगा कि इन 2 वर्षों के अंदर सभी रोड सीसी हो जाएं। धन्यवाद। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। विकासखंड ठाकुर द्वारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत पीलकपुर गुमानी में अस्थायी शमशान घाट पर पानी की व्यवस्था न होने से ग्रामीणों को अंतिम संस्कार में कठिनाई हो रही थी, जिसे देखते हुए गांव के निवासी डॉक्टर विजेंद्र सिंह द्वारा वहां नल लगवाया गया ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। डॉक्टर विजेंद्र सिंह, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति से लोगों का इलाज करते हैं, ने बताया कि अभी भी विकासखंड के कई गांव के शमशान घाटों पर पानी की व्यवस्था नहीं है, जो कि एक गंभीर समस्या है और इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, आपका नाम क्या है? विजेंद्र सिंह। अच्छा सर, आपने आज मीडिया कर्मियों को याद किया है, क्या मामला है? यहाँ जो अस्थायी शमशान घाट है ये पीलकपुर गुमानी का, ढेला नदी के किनारे, क्या मामला है? मामला यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो शमशान के लिए जो हमारे आते हैं सब लोग, उनको जो संस्कार किया जाता है, वहाँ यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। लोग घर से पानी लेकर आते थे उधर से, तो यहाँ जो हम श्रद्धांजलि देते हैं वो हम श्रद्धांजलि पानी की वजह से नहीं दे पाते थे। इसलिए थोड़े मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि यहाँ भी एक जो है एक नल लगवाया जाए। सर, आप डॉक्टर हैं इलेक्ट्रोपैथोलॉजी के जी। तो इसमें आप समाज की सेवा पूरी तरह से करते रहते हैं, तो इसके साथ आप में अपने मन में ये विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ है कि यहाँ पर जो शमशान घाट में नल कराया जाए? ये यहाँ पर हम प्रैक्टिस इलेक्ट्रोपैथी कहते हैं, हमारे एक मन में एक भाव है, सेवा भाव। हम सेवा भाव चिकित्सा के द्वारा करना चाहते हैं और दूसरा ये कि एक पानी के माध्यम से लोगों को दूर जो आते जाते हैं उनके लिए भी पानी पीने की व्यवस्था हो। इसमें ये जो नल कराया गया है यहाँ पर, तो ये क्या आपके अपनी तरफ से है या किसी सामूहिक रूप से है या किसी समाज की तरफ से है? ये नल मैंने अपने स्वयं ही अपने स्तर से ही इसको लगवाया है। सर, इसमें किस प्रधान जी का या अन्य किसी गांव का व्यक्ति का और कोई सहयोग मिला हो आपको? इसमें किसी प्रकार का मैंने सहयोग नहीं है डॉक्टर। अच्छा, आप सर डॉक्टर हैं, और तो किस तरह से डॉक्टरों को किस किस चीज़ का आप जो है उपचार करते हैं? हम सभी प्रकार की साध्य असाध्य सभी बीमारियों का इलाज करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा। कहाँ पर है आपका? ये हमारी ठाकुरदारा क्लिनिक इलेक्ट्रो होम्यो चिकित्सालय के नाम से कबीर किराया तिकोनिया पर। अच्छा, इससे पहले भी आप बहुत सारे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सामाजिक कार्य करते रहे हैं, उनमें आपको किस तरह का गांव का सहयोग किस तरह से मिलता है? गांव का सभी सहयोग मिलता रहता है। सर, वैसे इसके अलावा आपको जो ये यहाँ नल कराने का जो मन में विचार आया, किसी पुरुष के द्वारा या किसी सहयोगी के द्वारा, किसके द्वारा ये विचार मन में बस आता है? ये यहाँ पर देखा कि हम जब आते हैं शमशान के लिए हैं जी, तो हमने देखा कि यहाँ पानी की बहुत बड़ी परेशानी थी, बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी, तो इसलिए हमने जो मन विचारा यहाँ भी एक जो है एक नल लगवाया जाए। आपने बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य किया है
और सामाजिक कार्य आप एक समाज सेवक हैं तो उस रूप में कर रहे हैं, तो इसके लिए जनता के लिए और क्या संदेश देना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? बस संदेश के लिए सब लोग अपना सभी के लिए धन्यवाद है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देशरतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव शिमलाठेर में बुधवार देर रात एक सनसनीखेज घटना में 32 वर्षीय राजवती की उसके पति महेश द्वारा कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक महेश और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद ये वारदात हुई, जबकि उस समय उनके बच्चे अलग अलग स्थान पर सो रहे थे। परिजनों का कहना है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और मृतका एक निजी संस्था में कार्यरत थी, जिससे घर में अक्सर कहासुनी होती थी। घटना के बाद आरोपी ने गांव के प्रधान को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। अंजलि कहाँ रहती हो? अच्छा, ये जो मौत जी राजवती रही और ऐसी क्या मामला था, इनकी मौत हुई है? कोई ना बताई, हमसे कोई बात ना बताई, ना हमारी नंद ने बताई, ना हमारे नंदोई ने, वो तो गलती साबित कर रहा है। तुम्हारे नंदोई गलत साबित कर रहे थे क्या? इससे पहले कभी आपसे कोई तो कोई ऐसी नंद ही ना बेकार है, ना किसी से पूछ लो, इस गांव में पूछ लो। मुरादाबाद कुंदरकी से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। पूरनपुर के धानारा घाट रोड पर भगवंतापुर चुंगी के पास गुरुवार सुबह करीब 11:30 पर तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 8 माह की गर्भवती महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां मदीना नगर लाइन पार साहूकारा निवासी 30 वर्षीय शबनम पत्नी मोहम्मद कमर को मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार शबनम अपनी बहन सवाना, 1 वर्षीय पुत्र उजैर और ई रिक्शा चालक तमलेस खान के साथ दवा लेने अस्पताल जा रही थी, तब यह हादसा हुआ। दुर्घटना में अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जबकि चालक तमलेस खान की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई है और पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में थाना जयसिंहपुर पुलिस ने चोरी और नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पीढ़ी टोल प्लाजा के पास मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनमें सीतापुर का 50,000 का इनामी बदमाश अनिकेत चौहान भी शामिल है, जिसके खिलाफ लगभग 52 आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। जबकि अन्य आरोपियों में आकाश, मिथिलेश चौहान और अजय शामिल हैं, जिन पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। 2-3 जुलाई की रात करीब 3 बजे चेकिंग के दौरान संदिग्ध जीप कंपास को रोकने पर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में 3 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 देशी तमंचे, 22 जिंदा कारतूस, लगभग 11 लाख नकद, 1 जीप कंपास और आभूषण बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने कई जिलों में चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है और घायलों को उपचार के लिए CSC जयसिंहपुर भेजा गया है, जबकि पुलिस ने आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद सुल्तानपुर में रात्रि में चोरी और नकबजनी की घटनाओं को रोकने के लिए नियमित गश्त और चेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसी दौरान आज रात्रि 2/3 जुलाई की रात में लगभग 3 बजे के आसपास थाना जयसिंहपुर पुलिस के द्वारा पीढ़ी टोल के पास चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान उनको यह सूचना प्राप्त होती है कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जीप कंपास से उनके क्षेत्र में घूम रहे हैं और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की नीयत से हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम के द्वारा उक्त अभियुक्तों की घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया गया, परंतु वे अभियुक्त जबरदस्ती वहां से निकलकर भागे, जिसके क्रम में पुलिस बल के द्वारा पीछा किया गया। अपने आप को घिरता हुआ देखकर बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किए जाते हैं। पुलिस के द्वारा सिखलाए हुए तरीके से जवाबी कार्रवाई की जाती है, जिसमें 3 अभियुक्त घायल हो जाते हैं। उनके नाम अनिकेत चौहान पुत्र पिंकू चौहान, निवासी नरेंद्रपुर, थाना सदरपुर, सीतापुर। प्रारंभिक जानकारी के तौर पर उक्त अभियुक्त के ऊपर लगभग 52 मुकदमे हैं। यह 50,000 का इनामिया बदमाश भी है। दूसरा अभियुक्त आकाश पुत्र अवधेश, निवासी बीबीपुर, थाना इमलिया सुल्तानपुर, जनपद सीतापुर। इसके ऊपर 46 मुकदमे दर्ज होना बताए जा रहे हैं। मिथिलेश चौहान पुत्र सुंदरलाल, निवासी मधवापुर, थाना रेवसा, जनपद सीतापुर। इसके ऊपर कुल 26 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं।
अजय पुत्र अनंतराम निवासी बीबीपुर इमलिया सुल्तानपुर। इसके ऊपर कुल 22 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। उक्त 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। उक्त घायल अभियुक्तों को, जिसमें 3 घायल अभियुक्त हैं, इनको इलाज के लिए सीएचसी जयसिंहपुर भेजा गया है, जहां पर इनका इलाज किया जा रहा है। इनके पास से कुल 3 अदद देसी तमंचे, 22 राउंड जिंदा कारतूस, लगभग 11 लाख रुपए नगद, एक जीप कैंपास और कुछ ज्वेलरी भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में उक्त अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि इनके द्वारा काफ़ी दिनों से आसपास के जनपदों में, पूरे क्षेत्र में लगातार चोरियां संपादित की जा रही है। आज भी ये चोरी करने की नीयत से ही आए हुए थे, जिसके दौरान ये पकड़े गए हैं। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्रवंशी की रिपोर्ट। बदायूं में आयोजित यूपीटीटी परीक्षा के दौरान प्रशासन और जांच एजेंसियों की सतर्कता से नकल और फर्जीवाड़े की 2 कोशिशें नाकाम हो गई, जिसमें पहली पाली में टिकटगंज स्थित राजाराम महिला इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एक संदिग्ध अभ्यर्थी पकड़ा गया, जिसकी पहचान जांच में एटा जिले के ग्राम ककरावली निवासी विवेक कुमार के रूप में हुई। जबकि दूसरी पाली में जीजीआईसी परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान फिरोजाबाद निवासी सोनवीर को पकड़ा गया, जो अपने दोस्त अमन के स्थान पर परीक्षा देने आया था। प्रशासन के अनुसार दोनों मामलों में डिजिटल जांच और सतर्कता के कारण धोखाधड़ी का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोतवाली और सिविल लाइन थानों में धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र के गांव रमनगला में गुरुवार देर रात एक 25 वर्षीय युवक सुनील कुमार पुत्र वीरपाल का शव खेत में पानी लगाने वाली नाली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सुनील गुरुवार सुबह रिश्तेदारी से दावत खाकर घर लौटा था। बाद में बाइक से खेती की तरफ गया था, लेकिन देर शाम तक वापस न आने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान उसकी बाइक खेतों के पास खड़ी मिली और कुछ देर बाद उसका शव नाली में पड़ा मिला। सूचना पर आंवला इंस्पेक्टर बीनू सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है। आंवला से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। बरेली के आंवला अलीगंज मार्ग पर थाना विशारदगंज क्षेत्र में गुरुवार को मधुसूदन दूध फैक्ट्री के पास एक खाई में संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला, जिसकी पहचान शाहजहांपुर के खजूरिया निवासी कौशल वर्मा के रूप में हुई है, जो शिवालिक कंपनी में एमआर के पद पर कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार कौशल वर्मा का शव मोटरसाइकिल के साथ खाई में पड़ा मिला, जबकि उनके भाई आकाश वर्मा ने बताया कि वह बुधवार रात से घर नहीं लौटे थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक विशारदगंज नरेश कुमार कश्यप पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। क्षेत्राधिकारी आंवला नितिन कुमार ने बताया कि फॉरेंसिक जांच के बाद आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी और पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। चंदौली के इलिया थाना क्षेत्र स्थित सावरसोद परमहंस पेट्रोल पंप के संचालक चंद्र प्रकाश सिंह ने कुछ लोगों पर जबरन पेट्रोल भरवाने, भुगतान न करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है और उन्होंने पुलिस से शिकायत कर अपनी तथा पेट्रोल पंप की सुरक्षा की मांग की है। पीड़ित के अनुसार कुछ लोग आए दिन पेट्रोल पंप पर पहुंचकर जबरन पेट्रोल भरवाते हैं और विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हैं, जबकि कुछ दिन पहले मारपीट की घटना भी हुई थी, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने बताया कि बीते गुरुवार रात एक बोलेरो वाहन से आए लोगों ने बिना भुगतान पेट्रोल भरवाया और मारपीट की धमकी देते हुए चले गए। साथ ही आरोप लगाया कि वे दबंग प्रवृत्ति के हैं और पेट्रोल पंप पर कैमरे लगवाकर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जिससे किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है। वहीं इस मामले में इलिया थाना प्रभारी ने बताया कि ये मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है और न्यायालय में विचाराधीन है तथा न्यायालय के निर्देशों का पालन कराया जा रहा है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी है। नाम चंद्र प्रकाश सिंह, हम ग्राम सावरसोद के रहने वाले हैं। क्या मामला यहाँ डेहरी खुर्द में हमारा परमहंस फिलिंग पेट्रोल पंप है।
जिसका मैं प्रोपराइटर हूँ। और कुछ दबंग लोग हैं हमारे गांव के ही, जो कि अक्सर आते हैं हमारे पंप पर आकर के जो है जबरी से अपने हाथ से तेल भर के चले जाते हैं, और जब स्टाफ विरोध करते हैं तो उनसे मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। तो क्या चाहते हैं आपके इसके लिए मैंने जो है थाने पर कई बार वो किया, कहा, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दबंगों द्वारा मेरे पंप पर 16/5 को कैमरा लगा दिया गया है। इसकी शिकायत भी मैं जो है थाने पर किया, सीओ साहब के यहाँ भी गया, उसके बाद जो है एसपी साहब के यहाँ गया, लेकिन जो है अभी तक कोई मेरा वो सुनवाई नहीं हुआ। वो लोग आए दिन, अभी कल शाम को भी वो लोग आए, आकर करके अपने गाड़ी में तेल भरे, गाली गलौज दिए, फिर वापस गए। आने के बाद फिर गाड़ी लेकर आए, कहाँ है सब भोसड़ी वाले, बुलाओ, उनसे गोली मारेंगे। इस तरह घटना कल शाम को भी मेरे पास साथ हुई है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है। कैमरा लगाने का क्या कारण हो सकता है कि वो आपकी जगह पेट्रोल पंप पे कैमरा लगा रहे हैं? सर वो क्या कर सकते हैं, हमारे पेट्रोल पंप कैमरा लगाने का उनका यही अर्थ है कि हम कब हैं, कहाँ आ जा रहे हैं, कैसे लेकर आ जा रहे हैं। मेरी कुछ भी कैमरे के देख निगरानी से वो मेरी हत्या चाहे जो भी कुछ कैश फैक्स छिनवा सकते हैं, यही कर सकते हैं। और उससे क्या कर सकते हैं वो? क्या मांग करते हैं आप? हम प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और कैमरा को हटवाया जाए, और मेरे स्टाफों के साथ जो जबरदस्ती की जा रही है, इसका जो है कोई सलूशन निकाले। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता विकेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।